आखिर हमें पाइथन क्यों सीखनी चाहिए? आखिर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? यदि आपको भी सीखना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पाइथन एक भाषा है। कैसी भाषा? जैसे हम हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, उसी प्रकार कंप्यूटर को भी एक भाषा चाहिए जो उसको समझा सके करना क्या है। तो कंप्यूटर की भाषा बनाने के लिए उसकी जो कंप्यूटर की भाषा है वो 0 और 1 भाषा है, और उसको दुनिया की कोई भी भाषा समझ में नहीं आती। सिंपल से कहिए, 0 1 भाषा कंप्यूटर की होती है और कोई दुनिया कोई भाषा नहीं होती। लेकिन बनाने वालों ने एक भाषा बनाई जिसका नाम है पाइथन। वो ऐसी भाषा है कि जो आदमी के भी समझ में आ जाए और कंप्यूटर के भी समझ में आए। तो कंप्यूटर के समझ में नहीं आएगी क्योंकि वो इंग्लिश में लिखी हुई है, इसलिए समझ में नहीं। लेकिन इसके बीच में एक ट्रांसलेटर लगाया गया है, इसको कहते हैं कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है, जो शब्द आपको लिखता है तो उन शब्दों को, जैसे कि मैं राम लिखता तो राम को, और राम को RAM मीनिंग होती है, उसको हम एक एक अलग डिवाइड कर दें, उनको नंबर के रूप में दिखाए। आर को 1 दिखाई देगा, ए को 0 दिखाई देगा, एम को 1 दिखाई देगा। इसका रीजन होता है तो ऐसा क्यों दिखाई दे, एक बाइनरी नंबर सिस्टम होता है। उस बाइनरी नंबर सिस्टम के आधार पर ट्रांसलेट करता है 0 और 1 के आधार पर। ठीक है, जैसे आप कुछ सीक्रेट बात बोलते हैं तो आप उसे एक पेन में कॉपी में लिख देते हैं और सामने वाले को पकड़ा देते हैं, वो समझ जाता है कि फिर क्या बोल रहे हैं। इसी प्रकार पाइथन भी है, और ये इतनी अच्छी भाषा है कि आप एक एक लाइन, एक एक शब्द को कंपाइल करती समझाती है, फिर उसके बाद आगे बढ़ती है। इतनी अच्छी भाषा है। तो चलिए इसको सीखना स्टार्ट करते हैं। पाइथन इस तरह के इसका चिन्ह बना होता है जिसमें पाइथन एनक्रिप्ट बाई कम रनिंग। ठीक है, तो अब हम पाइथन सीखना स्टार्ट करते हैं। पाइथन में फर्स्ट में वेरिएबल होता है। वेरिएबल क्या होता है, एक मेमोरी होती है, मेमोरी के अंदर कुछ वैल्यू रखना। नहीं समझ में आया? जैसे आपके घर घर है, घर के अंदर आप गेहूं रखना है, चावल रखना है, उसके लिए आप क्या करेंगे, या तो बोरी में भर के लाएंगे चावल, या तो किसी डिब्बा में रखेंगे। तो हम ड्रम में रखते हैं, तो ड्रम में भर दिए। लेकिन ड्रम में भरने का हम तो और कई ड्रम में गेहूं, चावल, सरसों इस तरह की चीजें रख दी, लेकिन हम ड्रम सेम एक प्रकार की हैं, तो उन्हें देख के हम नहीं समझ पाएंगे, तो उनका हम नाम रख देते हैं। उस नाम रखने को ही वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम पहले हल करना स्टार्ट करते हैं कि आखिर कैसी होगी। ठीक है, तो मैं पहले फाइल बना लेता हूँ, क्रिएट। तो इस फाइल का मैं नाम दे दूँ, मैं क्या, वेरिएबल वेरिएबल पी वाई। अब पी वाई क्यों लिखते हैं, इसका रीजन जो है, पी वाई का मतलब होता है पाइथन, इसलिए लिखते हैं। ठीक है, ये मेरी वेरिएबल नामक फाइल को पहले स्टोर कर लेता हूँ। स्टोर करने की जगह आपको भी स्टोर करना पड़ेगा, बिना स्टोर किए काम नहीं चलेगा। यहाँ पे मैं स्टोर कर लेता हूँ। ठीक है ना, यहाँ से मेरी फाइल क्रिएट हो गई। अब मेरे पास 10 नंबर है। अब मैं इसको अपने घर में रखना चाहता हूँ, तो क्या करूँगा, आप सोचो मैं क्या कर सकता हूँ। इसको मैं एक जो पेटी में रखेंगे, पर्स में, पर्स का नाम देता हूँ। पर्स का नाम कैसे दूंगा, पर्स का नाम देने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, मैं नाम रख देता हूँ राम का पर्स, राम पर्स, ये रख दिया। किसी कोई परेशानी? ठीक है, ये पर्स को रखने के बाद
अब मुझे देखना कि आखिर ये पर्स रखी है कि नहीं रखी। तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ, इसके लिए मैं लिखता हूँ प्रिंट। प्रिंट एक फंक्शन है जो पाइथन नहीं बनाया है, तो इसको हम प्रिंट लिखते हैं। प्रिंट काम होता है दिखाने का, ठीक है ना। इसको मैं राम लिखता हूँ और इसके अंदर देखेंगे क्या डाला हुआ। मैं इसको रन करता हूँ। रन करने के लिए आप यहाँ पे रन का ऑप्शन होता है, यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। एक यहाँ पे ऑप्शन होता है, यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। मैं कहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे दिखाई देगा जल्दी, ठीक है ना। मेरे इसमें क्या बता रहा है, पाइथन प्रैक्टिस फाइल AI पाइथन। ये मेरा दिखा दी क्लास 5 10 यहाँ पे दिखा दिया, 10 प्रिंट करके दिखा दिया ना, ये प्रिंट करके दिखा दिया आपको, ठीक है। इसमें कुछ डाउट नहीं। अब मैं देखता हूँ टाइप क्या होता है। मैं और एक मैं सिखा देता हूँ आपको। जैसे मैं नाम डाल रहा हूँ, एक व्यक्ति है, मुझे नहीं पता, सिंपल से तुम्हारा तुम एक आदमी हो। आदमी देख के तो मैं नहीं समझ जाऊंगा तुम कौन से आदमी हो। इस दुनिया में कितने आदमी हैं, उस आदमी को दिखाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका नाम रखना पड़ेगा। जैसे तुम मेरे स्कूल में बैठे हो, मेरे कोचिंग सेंटर में बैठे हो, तो मैं तुम्हारा नाम रख देता हूँ। जैसे मैं सूरज रख देता हूँ, सूरज तुम्हारा नाम रख दिया प्रॉपर। अब मुझे देखना कि ये सूरज मेरी क्लास में बैठा है कि नहीं बैठा, तो देखने के लिए मैं सिंपल सा लिखूंगा नाम, ये प्रिंट। इसके बाद मैं इसे रन करूंगा। देखो ये सूरज लिखा आ गया कि हाँ मेरी मेरी कोचिंग में सूरज बैठा हुआ है। इस तरह हम वेरिएबल डाल देते हैं, ठीक है ना। इसमें आपको कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, हमें देखना है कि ये किस टाइप का सामान डाल, जैसे कि आपके ड्रम में है और मैं देख पा रहा हूँ प्रिंट करके कि ये नहीं नहीं, उस ड्रम में क्या क्या चीज़ डाल सकते। जैसे एक ड्रम है, उसमें आप सब्जी भी डालोगे, चावल भी डालोगे, गेहूँ भी डालोगे, अपने कपड़े भी डाल सकते हो यदि ज़रूरी है। नहीं डाल सकते हो या तो घर का सामान डाल सकते हो। तो इसमें हम देखेंगे पाइथन के वेरिएबल के अंदर क्या क्या डाल सकते हैं। मैं डालने को आपको दिखाता हूँ क्या क्या डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं। एक इंट, इंट क्या होता है, एक नंबर डालना, इंटीजर जिसे कहते हैं, नंबर डालना। तो हम कैसे इसमें डालेंगे नंबर, देखो आपको देखता हूँ। नंबर नंबर 20 डाल देता हूँ, ठीक है। प्रिंट में देखता हूँ इसके अंदर पड़ा है कि नहीं, नंबर पड़ा है। नंबर दिखाता हूँ कि नंबर पड़ा है। देखो ये 20 नंबर पड़ा है, ठीक है ना। और ये इंटीजर, जितने भी नंबर आएंगे वो डाटा टाइप क्या कहलाते हैं, इंटीजर। डाटा टाइप क्या कहलाते हैं, इंटीजर, ठीक है। अब उसके बाद मुझे स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब क्या होता है, शब्द लिखना। शब्द में कैसे लिखता हूँ, शब्द लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं लिखता हूँ, इसको लिख देता हूँ। स्कूल सही है, स्कूल। स्कूल मेरी कौन सी है, मेरी स्कूल है राम नाम से, ठीक है, रामानंद नाम से, नंद नाम से। मैं इसको प्रिंट करता हूँ, देखता हूँ कि इसमें पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। इस स्कूल, मेरी स्कूल भी देखो पढ़ी है रामानंद नाम से। तो ये स्ट्रिंग टाइप का डाटा हो गया, ठीक है। इसमें कोई परेशानी नहीं, परेशानी। उसके बाद मैं देखता हूँ कि डाटा टाइप में कौन सा होता है, एक फ्लोट। फ्लोट मतलब क्या होता है, और उसके दशमलव, डेसिमल,
मतलब जैसे आप नहीं लिखते हो कि 5.8 5.75 इस तरह लिखते हो, तो इसी प्रकार मैं नंबर इसमें लिखता हूँ, ठीक है ना। मैं यहाँ पे क्या डाल देता हूँ, मैं राम को बना देता हूँ कि ये साढ़े 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 6 महीने 10 साल 6 महीने का है, ठीक है। मैं इसे प्रिंट करता हूँ। अब देखोगे राम 10 साल 6 महीने का यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये साफ साफ दिखाई देगा, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो मतलब ये फ्लूट टाइप का किस टाइप का डाटा है, फ्लूट टाइप का डाटा है, ठीक है। फ्लूट मतलब दशमलव टाइप का डाटा है, ये डाटा टाइप हो गया। अब मैं दिखाता हूँ आपको बोलेन। बोलेन मतलब क्या होता है कि कुछ चीज़ें सही होती हैं, कुछ चीज़ें गलत होती हैं। मैं इसको दिखाता हूँ, मैं लिखता हूँ जो राम है ये सही में ट्रू है। ट्रू है, फॉल्स है। मैं इसे लिख सकता हूँ, अभी लिख सकते हैं, अभी ये आपके समझ में आएगा ट्रू फॉल्स। इतना सा मतलब समझ लो कुछ सही और गलत, ठीक है ना, इतना मतलब समझ लो। आगे फिर इसका मीनिंग बहुत बड़ी है। आपको अब मैं क्या सिखा दूँ, अब मैं नॉन मतलब एक वेरिएबल के अंदर कुछ भी नहीं डालूँ। जैसे मैं राम के अंदर कुछ भी नहीं डालूँ, नॉन। नॉन के अंदर मैं कुछ भी नहीं डालूँ। नॉन को मतलब ये समझो, जैसे आपके पास खाली ड्रम है, आप ड्रम के भीतर कुछ भी ना डालो, खाली ड्रम का नाम दे दो, बस हो गया, उसी कहते हैं नॉन, ठीक है। आपको डाटा टाइप समझ में आ गया। डाटा टाइप कितने होते हैं, एक इंट टाइप मतलब नंबर टाइप, फिर उसके बाद फ्लोट मतलब दशमलव टाइप, स्ट्रिंग मतलब शब्द टाइप, और बोलेन टाइप मतलब सही और गलत, और नॉन टाइप मतलब कुछ भी नहीं, ठीक है। डाटा टाइप आप सीख गए। उसके बाद आप कहते हैं ये जो डाटा पड़ा है तो उसको हम चेक कैसे करें, आखिर चेक कैसे करें। तो इसको हम चेक करने के लिए हम सिंपल से क्या करेंगे, इसके भीतर ही लिख देंगे टाइप बताओ तुम। सभी के टाइप देख लेते हैं, ठीक है ना। सभी के टाइप देख लेते हैं एक झटके में, सभी के टाइप बता देगा। देखो जिसमें क्लास बनी हुई, क्लास में जो ये राम पड़ा हुआ है, ये इन टाइप का डाटा है, और सूरज स्ट्रिंग टाइप का डाटा है, और नंबर स्ट्रिंग टाइप का डाटा है, इन टाइप का, और रामानंद स्ट्रिंग टाइप का डाटा है, आपको साफ साफ दिख रहा होगा। और ये राम ट्रू फॉल्स है, तो ये क्या है, ये बोलेन है, और क्लास नॉन टाइप का डाटा है। तो मतलब इसमें दिखाई देता है कि आखिर डाटा है किस प्रकार का, ठीक है। आप इसको टाइप यहाँ से चेक कर सकते हैं, यहाँ से किसी को परेशानी। अब मैं इसको कह दूँ कि इसको आप स्ट्रिंग स्ट्रिंग टाइप में कन्वर्ट करो, देखना कैसे कन्वर्ट करता है। तीसरा नंबर 1 2 3, तीसरा नंबर है, इसको देखो ये कर दिया स्ट्रिंग टाइप में, 20 को ये स्ट्रिंग मतलब शब्द के रूप में परिवर्तित कर दिया, ठीक है ना। यहाँ से आपको समझ में आ गया, आप कास्टिंग भी आ गए, डाटा टाइप भी आ गए, वेरिएबल भी चेक करना आ गए, ठीक है। थैंक यू। अगली क्लास कल होगी। कल की क्लास में हम सीखेंगे ऑपरेटर। ऑपरेटर मतलब जोड़ना, घटाना, गुणा भाग करना और लॉजिक लिखना, इसे कहते हैं ऑपरेटर, ठीक है। ऑपरेटर कल सीखेंगे।